बिहार स्पेशल हिस्ट्री क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डीके और डीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप लोग पूरी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और दिव्यकीर्ति एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बात करते हैं मगध का उत्कर्ष से, जहां पे हम बिंबिसार के बारे में पढ़े थे। अभी वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं। 3 पार्ट पीछे वीडियो में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए, ये पार्ट नंबर 4 है, जहाँ पे हम बिंबिसार से ही शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है साथ ही बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। बिंबिसार के टाइम ही बौद्ध धर्म क्या होता है, उदय होता है। अगला देखेंगे। कह रहा बुद्ध द्वारा बनाए गए 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग ने मगध, वैशाली, अंग तथा मिथिला में एक जबरदस्त धार्मिक क्रांति उत्पन्न कर दी। क्या हुआ? जैसे ही बौद्ध का प्रभाव बढ़ा, ठीक है, आप देखेंगे तो क्या होता है, मगध और वैशाली तथा अंग और मिथिला, जो कि ये बिहार में है, ठीक है, इनमें क्या होती है, एक धार्मिक क्रांति उत्पन्न हो जाती है। मतलब धार्मिक परिवर्तन देखने को मिलता है। रीजन क्या होता है कि बौद्ध धार्मिक जो धर्म था, उसमें विचार जो थे वो मौलिक सरलता देखी गई। मतलब कि बहुत ही सरल स्वभाव था उसमें, ठीक है। और प्लस में उसमें देखा गया कि जाति पाति था, जैसे वैदिक धर्म में था। वैदिक धर्म में क्या था, जात बहुत ज़्यादा था, जाति पाति बहुत ज़्यादा था। लोग जो शूद्र थे उनको क्या था, वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सब का विरोध किया गया, ठीक है। तो जिसके कारण लोगों को बीच इसका क्या होता है, प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है। और आम जन में क्या होता है, ये ज़्यादा ये क्या होता है, प्रभावशाली होता है तथा गहरा प्रभाव छोड़ता है। अब कहते हैं कि बिंबिसार जो था वो भी क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। रीजन कि वो बुद्ध से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होता है और फिर आत्मसात कर लेता है किसके भी, जो बौद्ध के विचार थे उनको। आगे अगर देखेंगे तो बिंबिसार के समय वैशाली में होती थी नगर वधु जो आम्रपाली, बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। वो क्या करती है, अपने आप को बुद्ध को समर्पित करती है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करता है बिंबिसार राजगृह में एक नगर वधु बनाया, ठीक है, जिसका नाम था सलावती। वो भी बहुत सुंदर थी, ठीक है। शायद आप लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन वह आम्रपाली जैसी सुंदर थी। आम्रपाली को वैशाली का वधु बनाया गया था। उसी प्रकार से नगर वधु सलावती कहाँ की बनाई गई थी, राजगीर की बनाई गई थी। आम्रपाली जो थी वो क्या करती थी, एक रात्रि का 50 काश पढ़ने लेती थी। तो वही सलावती का कीमत आप जानेंगे तो सीधे दोगुना था, 100 काश पढ़ लेती थी, ठीक है। बिंबिसार क्या किया, ये बहुत ही जो उनके संघ थे, शिल्पी संघ आदि थे, उसको निर्माण करवाया, ठीक है। और जातक में 18 प्रकार के शिल्पकारों का संघ की चर्चा की गई है। जो बुद्ध ग्रंथ है जातक, जिसमें जातक में बुद्ध की क्या होती है, पुनर्जन्म की कहानियाँ बताई जाती है। उसी में 18 प्रकार के शिल्पकार संघों की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। बिंबिसार का एक राजवैद्य होता है जीविक को क्या करता है, बिंबिसार जो बुद्ध है उनके शरण में भेज देता है, उनको स्वास्थ्य सेवा को देखरेख करने के लिए। जो ये जीविक है वो क्या होता है, जब बुद्ध की डेथ हो जाती है 483 में, यहाँ पे 483 है, 483 में, तब तक उनके साथ रहता है। उनके मृत्यु के बाद भी जीविक क्या करता है, बुद्धों को देखरेख करता है। जो बिंबिसार की बात करते हैं तो कहाँ रहते हैं, ये जो जीविक है, जो बिंबिसार के दरबार में रहता था, ठीक है, एक वैद्य था। तो ये क्या करता है, काश्यप संहिता नामक एक ग्रंथ लिखता है, ठीक है, और इसमें ये चर्चा करता है। आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं अजातशत्रु का, ठीक है। अजातशत्रु क्या है, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है, ठीक है। ये अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र है। इसका अगर टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 492 में क्या होता है, बिंबिसार का
राजगद्दी से हटा देता है ये और खुद इस पे आसीन हो जाता है। कुछ मत के अनुसार कहता है कि अजातशत्रु क्या है, ज्येष्ठ पुत्र है, ठीक है, किसका, बिंबिसार का, और ये उत्तराधिकारी बनता है। कुछ साहित्य में कहा जाता है कि अजातशत्रु अपने पिते को क्या करता है, धोखे से बंदी बना लेता है और उसको खाना पीना नहीं देता है, तो वो भूख से क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर जैन ग्रंथ की बात करें तो इसे प्रीत्यहंता नहीं माना जाता है और कई साहित्य में, कई बुक में अजातशत्रु को प्रीत्यहंत कहा जाता है, मतलब पिता का हत्या करने वाले। लेकिन जैन ग्रंथ ऐसा नहीं मानता है। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी थी, जो अजातशत्रु के माता थी, महाकौशल्या देवी, वो पति के शोक में क्या होती है, मर जाती है, वो भी मर जाती है। अब ये मरने के बाद क्या होता है, जो महाकौशल्या, जो अजातशत्रु के मामा है प्रसेनजीत, वो क्या करता है, दहेज स्वरूप जो काशी दिया था वो क्या करता है, वापस ले लेता है, ठीक है, किससे, अजातशत्रु से। अब अजातशत्रु इससे क्या हो जाता है, खफा हो जाता है। अब खफा होने के बाद क्या करता है, वो काशी पर चढ़ाई कर देता है। अब क्या होता है, कौशल और मगध में क्या होता है, जंग छिड़ जाता है। संयुक्त निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ में, उसमें कहता है कि प्रसेनजीत प्रथम बार जब अजातशत्रु आक्रमण करता है तो प्रसेनजीत पराजित हो जाता है। लेकिन जब सेकेंड टाइम युद्ध होता है, किसमें, अजातशत्रु और प्रसेनजीत में, तो अजातशत्रु पराजय हो जाता है, अजातशत्रु से पराजित होकर प्रसेनजीत का बंदी बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अजातशत्रु पराजित होता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे एक संधि हो जाती है दोनों के बीच, क्या होती है, एक संधि हो जाती है। फिर क्या करता है, ये प्रसेनजीत जो है ये अपने बेटी को, पुत्र मंजीरा जिसका नाम था, ठीक है, उसका शादी किसके साथ कर देता है, अजातशत्रु के साथ कर देता है। फिर क्या होता है, यथास्थिति काशी किसके अधिकार में आ जाता है, अजातशत्रु के अधिकार में आ जाता है। अभी क्या करता है अजातशत्रु, जो अंग है, अंग का ये क्या करता है, पहले प्रांतपाल नियुक्त किया था, किसके टाइम, अपने पिता के समय। एक क्या है, अंग का राजधानी कहाँ है, चंपा है, वहाँ का प्रांतपाल था, ठीक है। ये भी क्या, अपने पिता के समान एक महत्वाकांक्षी शासक था। ये भी क्या है, महत्वाकांक्षी शासक था। ये भी क्या किया, अपने पिता की तरह नीति विस्तार किया, ठीक है, वो जारी रखा जैसे उसके पिता करते थे। उसने क्या किया, मगध और वैशाली के बीच जो 16 वर्ष का युद्ध चल रहा था उसको अंत कर दिया। वैशाली को क्या किया, जीत कर। वैशाली को जीता उसने किससे, एक राजनीतिक के तहत उसने जीता, ठीक है, कूटनीतिज्ञ के तहत। अब जैसे वैशाली में क्या करता है, युद्ध करता है, यहाँ पर ही ये क्या करता है, नहशिला कंटक नामक एक रथ मूसल अस्त्र का प्रयोग करता है। सर्वप्रथम बार ये प्रयोग किया जाता है। फेंकने वाला होता है और पत्थर के थोड़े थोड़े टुकड़े होते हैं, जो कि गुल्लेर होता है उसी टाइप का होता है, जो पंछी मारने वाले पहले यूज करते थे लोग, शिकारी, उसी टाइप का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कहता है कि बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध पंथ में है सुमंगल विलासनी के अनुसार, एक कौन है, एक बौद्ध पंथ सुमंगल विलासनी के अनुसार युद्ध के गंगा किनारे रत्नों की खान को लेकर क्या होता है, युद्ध होता है। गंगा के किनारे क्या होता है, रत्न का खान होता है। अब इसके लेके ई पार और ऊपर वैशाली वाले और पाटलिपुत्र मगध वाले के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। जैन ग्रंथ के अनुसार क्या कहता है, देखो, अजातशत्रु अपने सौतेले भाई, किसकी, चिलेना का, जो चिलेना है ना, उसकी जो हल और बेहाल जो पुत्र थे, इसका गलती से हल और कौन है, एक बेहल, ये पुत्र हैं। ये कहता है कि इनके पास क्या था, हाथी, जो कौन देता है, बिंबिसार दिया था अपने बेटे को, और 18 लड़ियों वाला हीरे का हार प्राप्त करने के लिए ये वैशाली पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। भयभीत होकर क्या होते हैं, हल और बेहाल अपने नाना चेटक के संरक्षण में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हाल और बेहाल को प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु क्या करता है, वैशाली पर आक्रमण करता है।
अब वैशाली पर आक्रमण करता है तो चेटक क्या होता है, पराजित हो जाता है। वैशाली का जो राजा है चेटक, वो पराजित हो जाता है। पराजय होने के बाद क्या करता है, हाल और बेहाल जो है, जो चिलेना का पुत्र हैं, वो क्या करते हैं, साधु हो जाते हैं, जैन धर्म को अपना लेते हैं। इस जीत में इसके मंत्री लोग सहायता करते हैं। एक कूटनीतिज्ञ है वास्कर, इसको देखिएगा असली है वास्कर है, ठीक है, और सुनिध, ये दोनों बड़ा ही योगदान दिए थे वैशाली को जीत करवाने में। इस युद्ध के पश्चात बुद्ध के उपदेश के आधार पर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल की मृत्यु इसी युद्ध के दौरान हुआ था। अब इसमें युद्ध हो रहा था ना, वैशाली युद्ध, वैशाली और मगध जो है ना, मगध, ये दोनों के बीच जब युद्ध चल रहा था, इसी टाइम क्या होता है, इनका मृत्यु हो जाता है। युद्ध के पश्चात बौद्ध आचार्यों ने क्या किया, अपरिहानी धर्म राष्ट्रीय अभ्युदय की 7 नियम बनाए। जब युद्ध के बाद क्या होता है, आचार्य जो बौद्ध आचार्य थे, अपरिहानी धर्म राष्ट्रीय अभ्युदय के 7 नियम को इन्होंने बनाया। अगला देखते हैं, अजातशत्रु की राज विस्तार की नीति से भयभीत होकर चेटक क्या करते हैं, अजातशत्रु को दुश्मन देश जो थे उनके साथ क्या करते हैं, संपर्क बनाना स्टार्ट करता है। कौन, चेटक। अगला, जन ग्रंथ निर्यावाली सूत्र के अनुसार चेतक ने 9 लिच्छवी, 9 मल तथा काशी और कौशल के 18 गणराज्य को एकत्र करता है और बोलता है कि चलो हम मगध पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, मतलब कि अजातशत्रु के विरुद्ध में, ठीक है। काशी, कौशल, वैशाली को पराजित कर देता है कौन, अजातशत्रु, और मल को भी क्या करता है, पराजित कर देता है। मल जो पराजित करने से वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा मगध में मिल गया था। मल को जैसे ही पराजित किया था, क्योंकि काशी उसके पास ऑलरेडी था, ठीक है, तो बहुत बड़ी हिस्सा क्या था, अजातशत्रु के पास था। एक है बौद्ध मंजियमा निकाय के अनुसार अवंती मलाय का राजा चंडप्रद्योत के आक्रमण से मतलब भयभीत होकर क्या करता है, अजातशत्रु राजगृह में दुर्ग का निर्माण करवाता है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, दुश्मनी था, यहाँ पे गलती है, ठीक है, दोनों क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, महत्वाकांक्षी, दोनों क्या थे, महत्वाकांक्षी थे, ठीक है, महत्वाकांक्षी थे। अब चंडप्रद्योत उसका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब अजातशत्रु उत्तर से निश्चित हो जाता है। अब वो क्या करता है, जो उत्तरी सीमांत की ओर पूरी ध्यान दे देता है, वैशाली तरफ, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर मगध की सीमा हिमालय के तलहटी तक क्या करता है, वो बढ़ा देता है, ठीक है। इतनी उसकी मास के अनुसार अजातशत्रु अपनी कन्या, उनकी एक बेटी होती है पद्मावती का विवाह भक्तराज उद्यन के साथ कर देता है, ठीक है। आगे चलिए, उद्यन क्या करता है, उद्यन मगध एवं अवंती के बीच सलाहकार का काम करता है। उद्यन, वो उद्यन नहीं, इसका बेटा नहीं, उद्यन दूसरा है, ठीक है, अवंतिका तरफ का है। आगे चलिए, इस सुलह के कारण दोनों प्रतिद्वंदी बने रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अजातशत्रु धार्मिक नीति से अगर देखा जाए तो वो उदार प्रवृत्ति का था, ठीक है। आरंभ में वो क्या है, जैन था, शुरू में क्या है, जैन, लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध के प्रभाव में आता है वो बुद्ध अनुयायी हो जाता है, ठीक है। अब द्वितीय सदी की बात है, भरहुत स्तूप होता है, वहाँ पे वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध का वंदना करता है, ठीक है, दिखाया गया है, मतलब चित्रण किया गया है। अजातशत्रु भगवती गंते उत्कीर्ण है, मतलब जो भरहुत स्तूप है उस पर ये नाम उत्कीर्ण है, उसे बुद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। बुद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आप देखेंगे तो भरहुत स्तूप से मिलता है। अजातशत्रु के समय ही क्या होता है, 8वें वर्ष जब वो शासन कर रहा था तो 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। बुद्ध के अवशेषों को क्या करता है, अजातशत्रु राजगृह के स्तूप में राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाता है उनके अवशेषों पे,
और वो क्या करता है अजातशत्रु, बौद्ध संगीत की आयोजन करवाता है। 483 में वो कहाँ होता है, राजगृह में होता है। ये कौन होता है, व्यवहार पहाड़ी के सप्तकर्णी गुफा पे होता है। ठीक है, इसकी अगर अध्यक्षता करने की बात करेंगे तो महाकश्यप करते हैं। देखिए महाकाश्यप, ठीक है, ये है महाकश्यप। बौद्ध संगीति बुद्ध की शिक्षाओं में यहाँ क्या होती है, दो भागों में, एक शुद्ध पिटक और एक विनय पिटक। ठीक है, आगे चलिए। आज भी बौद्ध के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ बनी हुई है जो शुद्ध पिटक और विनय पिटक है। शुद्ध पिटक में जो देखा गया तो शुद्ध से जो जातक वगैरह हैं उनके लिए है इसमें, और विनय पिटक में क्या होता है, नियम से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब देखते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि अजातशत्रु 28 वर्ष तक, लेकिन बौद्ध जो ग्रंथ है वो कहते हैं कि 32 वर्ष तक के शासन किया। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ में अजातशत्रु को अपने मत के अनुयायी मानते हैं। दोनों कहते हैं कि अजातशत्रु जैन था, बौद्ध वाले कहते हैं कि अजातशत्रु बौद्ध था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र उदयन कर देता है। उदयन जो है उसका पुत्र वही कर देता है। ठीक है, किंतु जैन ग्रंथ ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है, बिंबिसार का भी ये नहीं मानते हैं, लेकिन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में इसे प्रतिभक्ता कहा जाता है, मतलब पिता भक्ति कहा जाता है। इसके बाद आता है उसका पुत्र उदयन या उदय भद्र इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 460 से 455 ईसा पूर्व है। पाली ग्रंथ, देखिए आप यहाँ पे बात करते हैं, पाली ग्रंथ की बात करते हैं। पाली ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथ के दीर्घ निकाय में अजातशत्रु के पश्चात उसका पुत्र कौन आता है, उदयन शासन करता है। 459 लगभग 459 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठता है, लेकिन 460 इसको हम लोग लेते हैं। कथा कोश और परिशिष्ट पर्वन में उदयन कहा जाता है कुनिक का पुत्र है। ठीक है, आगे आइए। उदयन की ख्याति जो है नगर में किसमें है, पाटलिपुत्र नगर बसाने और निर्माण करवाने के कारण वो पाटलिपुत्र में क्या करता है, उसको भव्य तरीके से निर्माण करवाता है। बिंबिसार के विरुद्ध वैशाली, नवमल, काशी, कौशल, अवंती, नवलिच आदि ने एक मोर्चा बनाई थी। उस मोर्चे को मुकाबला करने के लिए जो अजातशत्रु था वो पाटलिपुत्र में क्या किया था, एक दुर्ग निर्माण करवाया था। ठीक है, यह दुर्ग जो था वो कहाँ था, सोन तथा गंगा के संगम पर, संगम जो कि पटना में कई मील पश्चिम हाट तक था, ये कोने पर अवस्थित था। ठीक है, आगे देखिए। इसमें क्या होता है, जो पूर्व लिच्छवी सैनिक व्यापारी गंगा नदी पार करके पाटलीग्राम में क्या करते थे, महीनों पड़ाव डाले रहते थे, तथा गंगा और सोन नदी, यहाँ सोन लिखा सोन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सोन के मध्य क्या होता था, व्यापार होता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र थी। क्या करते, चुंगी को लेकर लिच्छवी तथा अजातशत्रु सैनिक इसके पूर्व टकराते रहते थे, मतलब चुंगी कर को लेकर कि हम कर लेंगे, तो वो बोलता था हम कर लेंगे, अजातशत्रु बोलता था हम कर लेंगे, और ये जो वैशाली वाले थे, लिच्छवी वगैरह थे, वो बोलते हम लेंगे। तो इसी को मतभेद लेकर आपस में वो टकराते रहते थे। चलिए, अजातशत्रु का अमात्य सुनीत एवं भास्कर राजगृह तथा पाटलिपुत्र में किलेबंदी के नए सिरे से करवाया। जो बिंबिसार था उसका पुत्र क्या करता है, अजातशत्रु अमात्य सुनीत एवं वस्कार, एक मिनट, वस्कार में क्या करता है, राजगृह तथा पाटलिपुत्र में किलेबंदी करवाता है। आगे, अजातशत्रु ने बुद्ध मत जानने के लिए उसके पास अपने अमात्य कौन होता है, वास्कार होता है। अजातशत्रु बुद्ध मत क्या करता है, बुद्ध मत जानने के लिए अमात्य वास्कार को कहाँ भेजता है, बुद्ध के पास भेजता है। कहाँ भेजता है, बुद्ध के पास भेजता है।
परंतु उदयन ने अपनी शासन काल में क्या करता है, वो मगध को राजधानी जो थी राजगृह, वहाँ से क्या करेगा, ये राजगृह को चेंज करके वो पाटलिपुत्र लेके आ जाता है। अब इसकी पुष्टि कौन करता है, इसकी पुष्टि करता है प्रशिष्ट पर्वन एवं गाग्री संहिता एवं वायुपुराण में कहा जाता है। वायुपुराण, प्रशिष्ट पर्वन, गाग्री संहिता कहते हैं। इन लोग में कहा जाता है कि जो पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया था वो कौन बनाया था, उदयन बनाया था। वो क्या करता है, राजगृह से वो पाटलिपुत्र लेकर आ जाता है। आगे देखते हैं, उदयन के काल में क्या होता है, मगध और अवंती का बीच क्या होता है, संघर्ष जारी रहता है जैसे पहले था। अस्थावीर चरित्र के अनुसार उसने पड़ोसी राज्य पर भी अटैक करता है और उस राजा को क्या करता है, मार डालता है। राजा का पुत्र अवंतिका की राजधानी क्या करता है, उज्जैन में शरण लेता है और साधु वेश में पाटलिपुत्र में जाकर धोखे से उदयन को क्या कर देता है, हत्या कर देता है। उदयन क्या था, एक जैन मत वाली था, वो जैन धर्म को मानता था। वहीं देखा तो पाटलिपुत्र में एक जैन उदयन जो था, उसने पाटलिपुत्र में एक जैन चैत्यशाला का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया, जैन चैत्यशाला का। जैन संहिता के अनुसार यह नियमित रूप से व्रत करता था। क्या करता था, ये व्रत कौन करता था, उदयन। और नियमित रूप से जैन आचार का क्या करता था, प्रवचन सुनता था। उदयन के उत्तराधिकारी लगभग 412 ईस्वी पूर्व तक शासन करते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अनिरुद्धमुंड नामदाशक उदयन के बाद मगध पे शासन किए। इन तीनों कर्म से अपने पिता की क्या करते हैं, हत्या करते हैं और सिंहासन पे बैठते हैं। उदयन के उत्तराधिकारी अनिरुद्ध का सारा कार्यकाल लिच्छवियों को ही मामले को सुलझाने में व्यतीत रहा। लास्ट में जो अनिरुद्ध होता है वो क्या करता है, लिच्छवियों का संघर्ष जारी रहता है और उसी को सुलझाने में वो लगा रहता है। इस प्रकार देखते हैं तो इनका वंश समाप्ति के कगार पे है। लास्ट में आप कल देखेंगे अगला। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।